ट्रेडिंग में कहते हैं टाइमिंग ही सब कुछ है ना? पर क्या हो अगर बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने का कोई तरीका हो? तो चलिए आज बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी की। एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल ट्रेडर्स अक्सर सही समय पर एंट्री करने के लिए करते हैं। जरा सोचिए, एक स्टॉक है जो तेजी से ऊपर जा रहा है और मन में वो फोमो वाली फीलिंग आ रही है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन अगर अभी एंट्री ली तो क्या ये बिल्कुल टॉप पर खरीदना होगा, ठीक गिरने से पहले? और यही वो डर है जो हर ट्रेडर को सताता है। देखिए, असली खेल तो तब शुरू होता है जब कीमत थोड़ी नीचे आती है, जिसे पुल बैक कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये खरीदने का एक शानदार मौका है या फिर ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। बस इसी सही एंट्री पॉइंट को ढूंढना ही तो असली चुनौती है। तो फिर इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर ट्रेडर्स एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मिलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ये ट्रेंड में सही टाइमिंग पता लगाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आखिर है क्या? असल में ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो चार्ट पर कुछ छिपे हुए लेवल्स की पहचान करने में मदद करता है। ये सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, मतलब जहां गिरती हुई कीमत रुक सकती है, या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स जहां बढ़ती कीमत को रुकावट मिल सकती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें सुराग देता है कि पुलबैक कहाँ खत्म हो सकता है। और मजे की बात यह है कि इसकी बुनियाद उन नंबर्स पर टिकी है जिन्हें सदियों पहले गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची ने खोजा था। ये वही नंबर्स हैं जो हमें कुदरत में हर जगह दिखते हैं, फूलों की पंखुड़ियों से लेकर आकाशगंगाओं के घुमाव तक में। तो सोचने वाली बात है, क्या ये पैटर्न बाजारों में भी काम करता है? चलिए अब आते हैं उन जादुई नंबर्स पर। जब कीमत वापस गिरती है तो पहला लेवल जिस पर ट्रेडर्स की नजर होती है वो है 38.2%। इसे अक्सर सबसे हल्का या छोटा पुलबैक माना जाता है। अगर कीमत इस लेवल को भी तोड़कर नीचे जाती है तो अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 50% का। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, मतलब आधा रास्ता। और फिर आता है वो लेवल जिसे कई लोग गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, 61.8%। इसे अक्सर सबसे मजबूत सपोर्ट लेवल में से एक माना जाता है। तो ये हैं वो तीन खास नंबर, 38.2%, 50% और 61.8%। इन्हीं लेवल्स पर हमें सारा ध्यान देना है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब ये देखते हैं कि असल में एक चार्ट पर इस टूल को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और यकीन मानिए, इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले एक साफ सुथरा ट्रेंड ढूंढना है, मतलब कीमत लगातार ऊपर या नीचे जा रही हो। स्टेप 2, फिर उस ट्रेंड के सबसे निचले पॉइंट, जिसे स्विंग लो कहते हैं, से लेकर सबसे ऊंचे पॉइंट, जिसे स्विंग हाई कहते हैं, तक इस टूल को लगाना है। जैसे ही ये किया जाता है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर अपने आप उन खास फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ कर देता है। इसे एक तरह का रोड मैप समझिए, जो ये दिखाता है कि कीमत कहाँ पर रुक सकती है या सपोर्ट ले सकती है। अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एक ऐसा एरिया जिसे ट्रेडर्स गोल्डन एंट्री जोन कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, गोल्डन जोन। तो ये गोल्डन जोन है क्या? ये 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल्स के बीच का एरिया है। यही वो स्वीट स्पॉट है जिसका बहुत से ट्रेडर्स इंतजार करते हैं। ट्रेडर्स इस जोन पर बाज की तरह नजर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वो एरिया है जहां से पुल बैक के खत्म होने और असली ट्रेंड के फिर से शुरू होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। तो प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। पहले एक मजबूत ट्रेंड को पहचाना जाता है, फिर स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची लेवल्स को मैप किया जाता है। इसके बाद धैर्य के साथ इंतजार किया जाता है कि कीमत गोल्डन जोन में आए, और जब ऐसा होता है बस तभी एंट्री लेने के बारे में सोचा जाता है। मतलब पूरा मकसद एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ना है, लेकिन सीधे इंजन के सामने कूदकर नहीं, बल्कि जब वो स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए धीमी हो जाती है तब पुल बैक में एंट्री ली जाती है, इस उम्मीद में कि असली ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गणित के वो पैटर्न्स जो हमें कुदरत में मिलते हैं वाकई में इंसानी भावनाओं यानी डर और लालच से चलने वाले फाइनेंशियल मार्केट्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं?
या फिर ये सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि लाखों ट्रेडर्स ये मानते हैं कि ये काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।